देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, ये वीपी लिया है, मतलब जो वीपी है मतलब फेज वेलोसिटी है ना। फेज वेलोसिटी किसके बराबर है, म्यू लैम्डा के बराबर है ना। और ये म्यू लैम्डा में हम लोग ने क्या किया, 2 पाई और 2 पाई को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। अब जैसे आर्टिकल कंटिन्यू होता रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे ऐसे ये क्यों किया है, ठीक है। पर अगर तुम्हें पिछला +2 का कुछ थोड़ा सा पता है, याद होगा, तो तुम्हें समझ आ गया होगा शायद कि क्यों किया है, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये म्यू की वैल्यू होती है और ये जो बनी है ना, ये के की वैल्यू है। तो इसलिए उन्होंने 2 पाई को 2 पाई को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमारे पास म्यू और के लगाने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये लैम्डा नीचे कैसे ला जाए, ठीक है। ये लैम्डा इस तरह चला गया। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, मतलब ये रेसिप्रोकल होके कैसे हो जाएगा, फिर से ऊपर चल जाएगा और वैसी वैल्यू बन जाएगी। जब रेसिप्रोकल होता है तो इन्वर्स होता है ना, तो फिर रिमेनिंग ऐसी ही वैल्यू बन जाएगी, क्या, म्यू लैम्डा। इसलिए ये सारा झंझट उन्होंने किया है, ठीक है। झंझट नहीं, मतलब क्वेश्चन को, आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू और इसको लिख सकते हैं के बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, वीजी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू को जो है वो निकालेंगे, ठीक है। अब ग्रुप वेलोसिटी को वैल्यू निकालने, ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, ठीक है, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय डीवी। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करके एट द एंड ऑफ वी जी अपॉन वी को हम प्रूव कर सकें, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब जैसे जैसे कर रहे हो अभी करते रहो, जैसे एंड ऑफ आर्टिकल तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, दैट इज़ कि जो फेस वेलोसिटी है वो क्या है, सॉरी, ग्रुप वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, v के बराबर होती है, दैट इज दिस वन। ओके, नाउ दिख रहा है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे और वैसे वैसे डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखो, अब म्यू की वैल्यू किसके बराबर थी, 2 पाई न्यू के बराबर है ना। और ये न्यू जो है, न्यू की वैल्यू कहाँ से है, अब तुम्हें पिछला आर्टिकल अगर तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब जिस भी इक्वेशन में आपके पास म्यू दिखा उसे लेना है, ठीक है। इसमें था, हमने इसको ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा। E की वैल्यू तुम्हें पता है mc² होती है ओवर h इज इक्वल्स टू न्यू। पुट करो mc² ओवर h और म्यू को ऐसा लिखना है, ठीक है, w मत बनाना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, हम लोग ने ना पिछले आर्टिकल में देखा था कि जो m की वैल्यू है ना हमारे पास, पिछले मतलब सीक्वेंस में चलोगे तो तुम्हें पता चलेगा, जैसे पिछले आर्टिकल में नहीं, सॉरी, पिछले चैप्टर में, ठीक है, कि जो m की वैल्यू है वो कुछ ये है, दैट इज रूट, ओके।
ये है, तो हम ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। 2 पाई, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, सीधा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद के की वैल्यू को भी एज इट इज़ पुट, के की वैल्यू आई थी 2 पाई/लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या ही हो सकती है? लैम्डा की वैल्यू हम लोग ने कहाँ से देखी थी? लैम्डा h/, क्या पड़ी थी? p, ठीक है। और इसकी जगह मैं m भी पुट कर सकती हूँ, है ना। ये पड़ी थी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। और इसको ही हम पुट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू इन्वर्स में है, तो इन्वर्स में अगर वैल्यू है तो 1/, हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? m भी ऊपर आ जाएगा, h नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर m आ गया, तो m की वैल्यू फिर से ये वाली पुट करनी है। दैट इज m0 1 - v² c² की पावर 1/2, और क्या है? h v। क्लियर है। तो ये आ गई आपकी म्यू की वैल्यू, और ये आ गई आपके पास के की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें dv/dx, क्यों सॉरी d⍵/dv, dx भी बोल रही हूँ। अब हमें फाइंड करना है d⍵/dv, क्योंकि हमारे पास vg की वैल्यू जो थी वो किसके बराबर आई थी? उनके इसके डिफरेंशिएशन विद ओमेगा, किसका? ओमेगा का डिफरेंशिएशन विद dv, और इसका k का डिफरेंशिएशन विद dv। तो इसलिए हमें v के साथ डिफरेंशिएट करना है ओमेगा को, तो इसे डिफरेंशिएट करो। ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे विद dv, तो देखो 2 भी कॉमन है, m0 भी, h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, ठीक है। और बचा क्या है तुम्हारे पास? सिर्फ 1 - v² c² की पावर -1/2। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, सिर्फ वैल्यू लिख रही हूँ सही करके, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना शुरू कर रही हूँ। 2 पाई अपॉन, ये कांस्टेंट है एज इट इज। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ये चीज़ आगे आ जाती है, ठीक है। और पावर जो होती है वो क्या होती है? -1 हो जाती है। तो -1/2 -1, तो कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और माइनस का साइन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 -3/2, ठीक है। अब देखो फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको भी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, माइनस एज इट इज v² का डिफरेंशिएशन विद, सबसे पहले v² को करोगे तो पावर आगे करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, v एज इट इज 2 - 1 1, फिर dv/dy v करोगे तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसे एज इट इज लिख रही हूँ। क्लियर है? ठीक है ना, इतना तो होता ही है। अगर नहीं आता तो फिर से कर रही हूँ। देखो होता क्या है डिफरेंशिएशन में, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, ठीक है। अब इसको आप एज इट इज रहने दोगे, इस पावर में से माइनस करोगे -1, -1 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को फर्दर डिफरेंशिएट फिर से करोगे, जब इस वैल्यू को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कांस्टेंट 0,
और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें ये चीज़ चेंज हो रही है, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करा। 2 आगे उसी तरह ये पावर आगे ये एज इट इज़, और इसका -1 एज इट इज़ इस तरह, और इसको फिर से डिफरेंशिएट, डी को फिर से डिफरेंशिएट, तो डी/डी कट हो गया, 1 आ गया। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए सी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अगर कुछ कटता है तो आप काट सकते हो, और अगर नहीं कटता है, जैसे ये कट रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2πh/m0 सी स्क्वायर मल्टीप्लाई v की पावर -3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैं नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पर क्या बचा, v बचा, और यहाँ पर क्या बचा, सी स्क्वायर बचा। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी कट गया, तो ये कुछ वैल्यू आ गई है, ठीक है। फर्दर फिर से हम लोग क्या करेंगे, डी के बाई, पहले मैं के को भी सुधार के लिख लूँ, 2π, दिस इज़ योर के, ठीक है, m, बस यही है, ठीक है, v, और ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर v डॉट, मतलब u डॉट v का, तो क्या होता था फॉर्मूला, फर्स्ट डेरिवेटिव देन एज इट इज़ प्लस सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज़, यही है, 2πh/m0। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करा तो इसको डिफरेंशिएट 1 आ गया, तो इसको एज इट इज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके। फिर इसको करेंगे तो 2πh/m0, v को डिफरेंशिएट नहीं करना, v को एज इट इज़, और इसको डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, -1/2, ठीक है। और इसको फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से क्या लिखोगे, एज इट इज़ लिखोगे, इसकी पावर -3/2 समथिंग, 3/2, ठीक है। 3/2 के बाद आप क्या करोगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, क्या आ जाएगा, -2vc², डन, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो 2π जो है वो कॉमन दिख रहा है, 2π जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, 2π/h दोनों साइड था इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस, ये चीज़ भी कॉमन ले रही हूँ। अब देखो क्या होगा, इससे कॉमन लेने से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको इसमें क्या प्लस करूँगी कि हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, इसमें माइनस माइनस दिख रहा है, माइनस ये दिख रहा है ना, -1/2 में क्या प्लस करूँगी कि हमारे पास -3/2 बन जाए, तो हम ऐसे करते हैं कि -3/2 और ये प्लस का बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस और -2/-1, मतलब एज इट इज़ यहाँ पर 1 -1 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये
3/2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिया, -3/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगी वैल्यू यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई है, v², क्यों लिया है, अच्छा सॉरी, ये चीज़ कॉमन ले ली, हमारे पास ये चीज़ बची है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये चीज़ ऐसी थी तो ये चीज़ भी कट रही है, और उसके बाद हमारे पास v² 2 है, ठीक है। तो v² जो है वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचा, माइनस माइनस प्लस प्लस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास ये चीज़ जो है ये चीज़ बन जाएगी, ओके। अब देखो ठीक है, अब ये ऑब्वियसली तुम्हें ये चीज़ वैल्यू नीचे थी तो हम लोग ने ये चीज़ ऐसे लिखी है, जो कि -1 ही है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ कट रही है, और ये चीज़ कट रही है, तो हमारे पास बचा क्या, यही चीज़ बची है, ठीक है। अब यही चीज़ बची है, तो अब आप पुट करो अपनी इक्वेशन में, दैट इज़ योर बीजी वाली वैल्यू में आप लोग इसको पुट करोगे, ठीक है। तो पुट करते हैं हम, क्या थी आपकी Vg इज इक्वल्स टू dw बाउंड, सॉरी दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, म्यू, दिस इज नॉट अ म्यू, दिस इज ओमेगा, ओके, ओमेगा बाय डी के, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू क्या आई है आपके पास, क्या आई है, 2π h/m0 1 - v² c², मैं ऐसे उतार रही हूँ, आप हो सके तो फिर से जो मैंने निकाला है वहाँ से आप एक बार फिर से रीचेक कर सकते हो, ठीक है। या ये उसके बाद मैं फिर से यहाँ से 2π m0 h 1 - v² c² की पावर -3/2, ये 3 ये सारा कट गया, क्या बचा v, तो Vg इज इक्वल्स टू v। तो दिस प्रूव्स दैट कि जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, रियली बराबर है वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल के लिए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ओके, बाय बाय।